वालेकुम, हाय एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो ये सुबह का टाइम था और मैं कर रही हूँ कुछ सामान पैक इनाया के लिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से आज हम लोग निकल रहे हैं मदीना के लिए। तो बीच में लॉन्ग सफ़र पड़ता है, तो कुछ स्टफ़ मैंने रख लिया है इनाया के लिए, स्नैक्स वगैरह, वाइप्स, डायपर और एक्स्ट्रा एक क्लोथ्स मैं रख लेती हूँ हमेशा। और अब मैं निकल गई हूँ घर से मदीना के लिए। इंशाल्लाह मैं मदीना पहुंचकर फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक आप ये रास्ता एंजॉय करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत खूबसूरत रास्ता है, पहाड़ी रास्ता है ये। मदीना हम लोग इंटर कर चुके हैं और मदीना जो है वो पहाड़ी शेप में है। तो जैसे ही आप सिटी में इंटर करोगे आपको सामने पूरा सिटी नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये देखे सामने आपको दिख रहा है पूरा शहर, बहुत खूबसूरत लगता है ये दिखने में। तो अब हम लोग जा रहे हैं हरम शरीफ की तरफ। जैसे ही आप हरम शरीफ की तरफ आएंगे तो आपको दाएं तरफ जन्नतुल बक्की दिखेगा। जन्नतुल बक्की इस्लाम का पहला और सबसे पुराना कब्रिस्तान है। ये यहाँ पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली के जितने भी फैमिली के लोग हैं उनकी कब्र है, उन सहाबा की कब्र है। तो ये हरम शरीफ के बिल्कुल बगल में ही है। ये जन्नतुल बक्की ख़त्म होता है और यहाँ से फिर देखिए यहाँ ख़त्म हुआ और ठीक उसके बगल से ये हरम शरीफ शुरू हो जाता है। तो यहाँ पेड पार्किंग है, हम लोगों ने अपनी कार को पार्क किया है। 067 ये नंबर हमारा कार पार्किंग का है। तो 303 मैं इसी गेट से इंटर करूँगी। बच्चे कोविड की वजह से अलाउ नहीं करें अंदर जाना, तो इनाया अपने पापा के साथ बाहर रहेगी। जब मैं आ जाऊँगी नमाज अदा करके, तब फिर मेरे हस्बैंड जाएंगे नमाज। तो ये मैं इंटर कर चुकी हूँ गेट से। तो गेट में इंटर करने टाइम ही आपको वहाँ पे बस तवक्कलना दिखाना पड़ता है। तवक्कलना यहाँ का ऐप है जिससे आप अपना इम्यून है, वैक्सीन का, ये सब आप दिखा सकते हैं। तो तवक्कलना दिखाया मैंने, उसके बाद मैं इंटर कर चुकी हूँ। तो मैं अब जा रही हूँ लेडीज़ हुरमा सेक्शन, क्योंकि मैंने 303 गेट से इंटर किया। तो हुरमा सेक्शन दाएँ तरफ जाना पड़ेगा, तब हुरमा सेक्शन यानी कि वुमेन सेक्शन आएगा। तो ये है गुम्बद खिजरा। तो जब भी आप हरम शरीफ में आए और आपकी नज़र गुम्बद खिजरा पे पड़े तो आपने करना है सलाम, क्योंकि बस इसी के नीचे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है। तो ऐसा सिर्फ नहीं है कि जब आप गुम्बद खिजरा को देखें तभी सलाम करें। जब आप जन्नतुल बक्की के पास से क्रॉस हो या आपकी कार क्रॉस हो रही है वहाँ से, तो भी आप वहाँ पे सलाम करें। इवन आप अगर किसी कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे हैं तब भी आपने करना है सलाम। इस्लाम में औरतों को कब्र की ज़ियारत करना मना है। कब्र के अंदर आप नहीं जा सकते हैं। तो मैं आपको इसलिए दूर से दिखा दे रही हूँ, मैं अंदर नहीं जा सकती हूँ। तो यहाँ पे है मस्जिद नबी। मस्जिद नबी आपका, मैं जिस तरफ से जा रही हूँ उधर से बाएं तरफ है मर्दों के लिए, और ये गेट है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की ज़ियारत के अंदर जाने के लिए। तो यहाँ मर्द इंटर कर सकते हैं यहाँ से। और ये देखिए आप सामने मैं दिखा रही हूँ आपको, ये है मस्जिद नबी जेंट्स के लिए, मतलब आप मर्द इसी गेट से अंदर जाते हैं नमाज के लिए। बाहर भी इंतज़ाम किए हुए हैं, अगर मस्जिद नबी फुल हो जाता है तो लोग बाहर भी नमाज पढ़ लेते हैं। पीछे साइड वाला गेट अभी कोविड की वजह से बंद किया गया है, बस एक ही गेट यहाँ ओपन किया है इन लोगों ने। तो ये इतना खूबसूरत है कि मैं अपने मोबाइल के कैमरे से कैप्चर नहीं कर सकती इसकी पूरी खूबसूरती। ये इतना खूबसूरत बनावट है इसका। मैं अभी पानी पीने आई हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लग गई है। इतना धूप है और इतना चलना पड़ता है। वुमेन सेक्शन काफ़ी अंदर चलना पड़ता है जाने के लिए।
और सामने ही देखिए आपको दिख रहा होगा जन्नतुल बक्की है। ये हरम शरीफ के दरवाजे से ही सामने इसका दरवाज़ा है। मैं अल्लाह से दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक हर उम्मती को की किस्मत ऐसी बनाए कि वो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की ज़ियारत कर सके, मस्जिद नबी देख सके और यहाँ नमाज अदा कर सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये वुमेन सेक्शन है। ये जो आपको सामने दरवाज़ा दिख रहा है ये है एंट्री वुमेंस के लिए, और इसी के पीछे ही एक और दरवाज़ा है, वो अभी ओपन है, तो उससे भी वुमेंस जा सकते हैं। तो कुछ औरतें बाहर भी तिलावत कर रही है। पहले मैं जाऊंगी वुमेंस टॉयलेट, क्योंकि मैं आई हूँ लॉन्ग सफ़र से, तो थोड़ा मैं फ़्रेश हो जाऊंगी, वजू कर लूँगी, फिर मैं आकर नमाज अदा करूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा सेकेंड टाइम विज़िट है। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तब मुझे पूछना पड़ा था कि वुमेंस सेक्शन कहाँ है, वुमेंस टॉयलेट कहाँ है, लेकिन सेकेंड टाइम मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे नॉलेज हो गया था कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, वुमेंस टॉयलेट कहाँ है, वुमेंस का मस्जिद नबी में इंटर करने का जगह कहाँ है, तो ये मुझे पता चल गया था। तो यहाँ पे वजू के लिए भी बना है। वजू का सेक्शन आपको बाहर भी मिलेगा ऊपर, लेकिन यहाँ पे टॉयलेट है। हैंडीकैप के लिए भी अलग से बनाया है। वेस्टर्न इंडियन सारा है, तो जिस तरह में आप कंफर्टेबल है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं वजू बना रही हूँ। वजू बनाने के बाद मैं जाऊँगी नमाज़ अदा करने। पहले मैं नफिल नमाज़ पढ़ लूँगी, उसके बाद ज़ोहर का टाइम हो जाएगा, तो मैं ज़ोहर की नमाज़ भी अदा कर लूँगी साथ में। तो अभी मैं आ गई हूँ मस्जिद नबी के अंदर, और यहाँ गेट पे तवक्कलना और मार्क्स देखते हैं, उसके बाद आप इंटर कर सकते हैं यहाँ। तो सुभान अल्लाह, ये इतना खूबसूरत है कि मैं क्या बोलूँ। और साथ में इसमें अजान की आवाज़, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती, आप खुद सुन ले और देख ले, इतना प्यारा है। तो नमाज़ मैंने पढ़ ली और अब मैं निकल रही हूँ कार की तरफ, क्योंकि मैं जाऊँगी तब मेरे हस्बैंड आएंगे नमाज़ के लिए। तो मैं जैसे ही निकलने लगी तब मैंने देखा मेरे सामने से ही 3 जनाजे जाने लगे, जिनकी वफ़ात हो गई थी, और अब उन्हें ले जाया जा रहा है जन्नतुल बक्की में दफनाने के लिए। तो ये आप देख रहे हैं मेरे सामने। तो जन्नतुल बक्की का दरवाज़ा तभी खोला जाता है जब किसी को ले जाया जाता है वहाँ दफनाने के लिए, और उस मैयत के साथ जितने लोग जाते हैं बस वही जा सकते हैं अंदर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कब्रों की ज़ियारत किया करो, क्योंकि ये तुम्हें याद दिलाते हैं यही तुम्हारी आखिरी मंजिल है। तो आप कब्रों की ज़ियारत किया करें, कब्रों पे जाया करें। तो बस ये देखिए, बस हमें इसी तरह चले जाना है हमारी आखिरी मंजिल की तरफ। ना हम कुछ लेकर आए थे और ना हम अपने साथ कुछ लेकर जाएंगे। जो भी हमने कमाया है वो दुनिया के लिए कमाया, और दुनिया में ही हमें छोड़ के जाना है। बस हमारे साथ जाएगी हमारी अमाल। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन, बस यही बोलकर मैं यहाँ से निकलती हूँ। उसके बाद मैं इनाया को लेकर कार पे बैठी हूँ। उसकी बदमाशी शुरू है, अनलिमिटेड वाली बदमाशी।
तो ये एक छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाई कि सऊदी अरब में किस तरह की गर्मी है, जिस वजह से हमारा इंजन जो पूरा हीट हो चुका था। उसके बाद हम आए हैं मरहबा रेस्टोरेंट। ये हरम शरीफ से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो हम काफ़ी लेट हो चुके थे, हमारी गाड़ी की इंजन जो हीट हो चुकी थी उस वजह से हमें थोड़ा रुकना पड़ा। तो हमने यहाँ पे तंदूरी रोटी, मटन बिरयानी और चिकन कोरमा मंगाया है। मटन बिरयानी मेरे हस्बैंड को पसंद है, इस वजह से मैं अक्सर मटन बिरयानी बनाती हूँ। तो आप जो सामने देख रहे हैं अभी, ये एक पहाड़ है, ये मदीना सिटी के बीच में ही है ये पहाड़। तो जिन्हें पता होगा इसके बारे में और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देती हूँ कि इस पहाड़ का नाम है उहुद पहाड़ और ये 4 जन्नती पहाड़ों में से एक है। जो 4 जन्नती पहाड़ हैं उनमें से ये एक पहाड़ है जो अब जन्नत में भी मिलेगा। तो एक हदीस से है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं कि उहुद को मुझसे और मुझे उहुद से बहुत मोहब्बत है। तो जब हमारे नबी को इतनी मोहब्बत है इस पहाड़ से तो हमें क्यों ना हो। और ये वाकई बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत है। इसमें लाइटिंग लगाई हुई है ताकि लोग अगर यहाँ से गुजरे तो इसे देख सकें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम जब मदीना स्टे करने आऊँगी तो मैं इस पहाड़ पर भी आऊँगी। अभी तो मैं एक दिन में ही वापस जा रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम मैं स्टे करूँगी तो मैं इस पहाड़ पे भी विज़िट करूँगी। तो अब यहाँ से हम निकलते हैं यम्बो के लिए और यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने आप लोगों से अपनी वीडियो शेयर की और जो भी हदीस मैंने बताया वो आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने हरम शरीफ को आप लोगों को दिखाया, वो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो को करिए लाइक और चैनल को करिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।